अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज एक बार फिर आपके लिए बहुत ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आई हूँ। आज मैं बनाने वाली हूँ पिज़्ज़ा सॉस, जो कि हम घर में बनाएंगे बिल्कुल बाज़ार जैसा, क्योंकि पिज़्ज़ा तैयार करने के लिए हमें पिज़्ज़ा सॉस की बहुत ज़रूरत होती है। तो चलिए देख लेते हैं हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है इसके अंदर। इसमें मैंने 5 टमाटर लिए हैं, 4 तो मेरे पास दरमियाने साइज़ के हैं और एक बड़ा है, ये तकरीबन हाफ़ केजी के करीब है। अब हम स्पाइसेस देख लेते हैं। 1 टेबल स्पून इसके अंदर मैंने मिक्स हर्ब्स लिए हैं। मैं आपको दिखा भी देती हूँ। मैंने ये वाले हर्ब्स यूज़ करें, मिक्स हर्ब्स, ये इजीली मिल जाते हैं किसी भी सुपरमार्केट से। हाफ़ टी स्पून इसके अंदर मैंने लिए हैं कश्मीरी मिर्च कलर के लिए। हाफ़ टी स्पून ऑरिगेनो पाउडर जाएगा। 1 टीस्पून चीनी जाएगी। 1 टीस्पून लाल कुटी हुई मिर्चें हैं और 1 टीस्पून इसके अंदर नमक है। इसके अलावा 4 टेबल स्पून इसके अंदर ऑयल लेंगे और लहसुन के मैंने इसके अंदर लिए हैं 4 जवे। मेरे पास बड़े साइज़ के हैं तो मैंने 4 लिए हैं। अगर आपके पास छोटे हैं तो आप 7 से 8 ले सकते हैं। तो चलिए नाजरीन, हम जल्दी से अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं बनाना। सारे टमाटर मैंने कट कर लिए हैं, लहसुन के जवे ले लिए हैं, एक ब्लेंडर का जग लिया है। एक ब्लेंडर का जग मैंने ले लिया है, इसके अंदर मैं लहसुन के जवे डाल दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ऐसे साबित डाल दिए और साथ ही इसके अंदर मैं टमाटर डाल दूँगी जो मैंने कट करके रखे थे। बस ये टमाटर डाल देंगे और डालने के बाद इसको ब्लेंड कर लेंगे अच्छे से। कोई पानी नहीं ऐड करेंगे अंदर इसके, सिर्फ सिंपल हम इसका पेस्ट बना लेंगे। मैंने टमाटर जो हैं वो स्किन के साथ ही लिए हैं, मैंने इसकी स्किन नहीं उतारी है, स्किन के साथ ही ब्लेंड करना है। सारे टमाटर डाल दूँगी और ब्लेंड कर लूँगी। टमाटर और लहसुन को डाल के देखें, मैंने इस तरीके से बिल्कुल बारीक पीस लिया है। देखें कितना माशाल्लाह ज़बरदस्त ये ब्लेंड हो गया है। मैंने स्किन के साथ ही टमाटो लिए थे, स्किन के साथ इसको ब्लेंड किया है, ये बहुत अच्छे से ब्लेंड हो गया है। चूल्हे पे मैंने एक पैन रख दिया है, फ्लेम ऑन कर दिया है। सबसे पहले मैं इसके अंदर ऑयल डाल दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ऑयल डाल दिया है। ऑयल डालने के साथ ही मैं इसके अंदर ये जो पेस्ट मैंने बना के रखा था टमाटर का और गार्लिक का, डाल दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सारा एक साथ डाल दिया। फ्लेम मेरा मीडियम है, इसको थोड़ा मिक्स करेंगे ऑयल के साथ। टमाटर और लहसुन का जो मैंने पेस्ट बनाया था वो मैंने 4 टमाटरों का बनाया था। मैंने टोटल आपको 5 टमाटर दिखाए थे, जिसमें से 4 का मैंने पेस्ट बना लिया था छिलकों के साथ। एक टमाटर मैंने रोक लिया था, आप देख सकते हैं, उसका मैंने सिंपली छुरी से छिलका उतार दिया था और उसको बारीक बारीक इस तरीके से कट कर लिया है। ये टमाटर जो है हम स्लाइस में डालेंगे बारीक बारीक इसके अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 4 का हमने पेस्ट बना लिया है और एक को हम इस तरह डालेंगे। ये डालने का मकसद ये है कि हमारा जो सॉस है वो थोड़ा गाढ़ा बने। अब हम इसके अंदर स्पाइसेस डाल देते हैं, मिक्स हर्ब्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले मिक्स हर्ब्स डाले और इसके अंदर कश्मीरी मिर्च डाली हमने इसके अंदर और ऑरिगेनो डाल दिया। चीनी लास्ट में डालेंगे, बाकी सारी चीज़ें डाल देंगे इसके अंदर। नमक और कुटी हुई मिर्चें, ये सब चीज़ें डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको इतनी देर पकाएंगे कि हमारे टमाटर जो हमने स्लाइस में डाले थे इसके अंदर वो अच्छे से पक जाएँ और एक थोड़ा सा गाढ़ापन आ जाए। फ्लेम मेरा मीडियम है। 10 मिनट हो गए हैं सारे स्पाइसेस और टोमेटो को डाल के पकाते हुए। ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी आप देखें माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त आई है। इसीलिए हमने एक टोमेटो को रोक लिया था जो कि हमने चंक्स की शक्ल में डाला है, उससे थिकनेस आती है। बाकी का हमने पेस्ट बना दिया था। बस इस पॉइंट के ऊपर हम इसके अंदर चीनी डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 10 मिनट लगे हैं इसको पकने में। मीडियम फ्लेम पर मैंने इसको पकाया, फिर मैंने इसका फ्लेम लो कर दिया, लो करके पकाया, फिर 5 मिनट मैंने मीडियम पे पकाया था। बस चीनी डाल के मैं इसको 1-2 मिनट और पकाऊंगी। ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि ये रखने के बाद भी गाढ़ा होगा। चीनी डाल के मैंने इसको पका लिया है, अच्छे से मिक्स कर लिया है। देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त इसका कलर आया है, बिल्कुल बाज़ार जैसा, बल्कि उससे भी ज़बरदस्त बना है। कलर देखें कितना माशाल्लाह ज़बरदस्त है और कंसिस्टेंसी देखें एकदम परफेक्ट है। ये बिल्कुल रेडी है। अब मैं ठंडा करके इसको एक जार में इसको भर लेंगे। हम एयर टाइट जार में भर लें या किसी भी चीज़ में आप इसको निकाल सकते हैं। अब मैं इसको डिश आउट कर लूँगी। पिज़्ज़ा सॉस हमारा बिल्कुल रेडी है। ये माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त बना है। आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी कितनी परफेक्ट है। हमें यही कंसिस्टेंसी चाहिए। ये बहुत ज़बरदस्त बना है। आप इसको एयर टाइट जार के अंदर सेव कर सकते हैं, फ्रिज के अंदर रख के। जब भी आपको पिज़्ज़ा बनाना हो आप सॉस निकालें और अप्लाई कर सकते हैं ईजीली। ये बहुत ज़बरदस्त बनता है घर में। आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिए और ट्राई करने के बाद मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपका पिज़्ज़ा सॉस कैसा बना है। जितना भी हो सके मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए
और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।